नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सर्वकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो तुरंत जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी तथा वीडियो आपके फ़ोन में जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो वैसे कि हमने कल क्या पढ़ा था कि हम जो अवयव है मैट्रिक्स है उसके प्रकार डिस्कस किए थे, उसके जो टाइप्स है वो हमने डिस्कस किए थे। देखो, मैट्रिक्स अवयव के प्रकार हमने हमने डिस्कस किया था। देखो, उनमें से पहला प्रकार था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी जिसमें पंक्ति एक हो और कॉलम बहुत सारे हो, उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। दूसरा था कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें स्तंभ एक हो और जो पंक्ति है वो कितनी भी हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा क्या था? स्केलर मैट्रिक्स। देखो, स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अदिश अवयव। इसमें मैंने क्या बताया था? जो विकर्ण विकर्ण के अलावा जो जितने भी नंबर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। और विकर्ण के जो विकर्ण ये वाले विकर्ण होते हैं वो उसके अलावा सारे नंबर्स क्या हो? जीरो हो। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। देखो, चौथी हमने क्या पढ़ी थी? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि उस मैट्रिक्स उस अवयव के सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या हो? जीरो। उसको बोलेंगे हम जीरो मैट्रिक्स। जैसे 0 0 0 0, ये अपन की 2x2 की मैट्रिक्स थी। अगला पांचवा हमने कौन सा पढ़ा था? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि भाई 3x3 की मैट्रिक्स थी, जिसमें से जो विकर्ण है, जो डायगोनल वाले एलिमेंट क्या हो? 1 1 1 हो और बाकी सब क्या हो? 0 0। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। देखो, यूनिट मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं इकाई अवयव। इकाई अवयव। देखो, उसके बाद में छठी मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी विकर्ण अवयव, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स और हिंदी में बोलते हैं विकर्ण अवयव। इसमें यह बताया था मैंने, जो विकर्ण है, विकर्ण के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हो वो जीरो हो, उसको हम बोलेंगे विकर्ण अवयव। जैसे ये बताया था 3x3 की मैट्रिक्स बनना चाहूं मैं, जैसे ये हो गया 1 2 3, इसके अलावा सारे अवयव क्या हो? जीरो। उसको क्या बोलेंगे हम? विकर्ण अवयव। अब देखो, इसके अलावा हमने क्या पढ़ी थी? सातवीं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 3x3 की मैट्रिक्स है। ये देखो, ये विकर्ण के ऊपर वाले, मतलब ये ऊपर वाले जो आइडेंटिटीज हो, विकर्ण के ऊपर वाले तो हो 4 5 हो, और जो इसके विकर्ण के नीचे वाले एलिमेंट्स हो वो क्या हो? जीरो हो। उसको क्या बोला था हमने? विकर्ण अवयव। ये ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था? आठवीं थी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसमें हमने पढ़ा था कि इस जो लोअर मैट्रिक्स जो विकर्ण है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या हो? मतलब एलिमेंट्स हो, संख्या में हो, जैसे 6 4 मान लिया, और जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हो वो क्या हो? सब जीरो। उसको हम क्या बोलेंगे? ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद में हमने क्या पढ़ी थी? उसके बाद में पढ़ी थी इक्वल मैट्रिक्स। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं समान अवयव। मैंने इसमें बताया था दो मैट्रिक्स दे देंगे। पहली मैट्रिक्स का पहला जो एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स का दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, उसको हम बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। यह सब मैट्रिक्स हमने डिस्कस की थी। तो देखो,
कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। अब आज क्या पढ़ेंगे, जो आयु है, जो ये आयु है उसको जोड़ते कैसे हैं, उसको घटाते कैसे हैं और उसका गुणा भाग कैसे करते हैं, वो हम इस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स को घटाते जोड़ते और गुणा कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। पहला है मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जोड़ना मैट आयु, मतलब मैं दो तुम्हें मैट्रिक्स दे दूंगा, आयु दे दूंगा, और उसको जोड़ोगे कैसे तुम्हें, वो हमें पता करना है। तो कैसे जोड़ते हैं दो मैट्रिक्स को, देखो जोड़ने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स है, आयु है, उसकी जो कोटि है वो कोटि समान होनी चाहिए। मतलब तुम दो मैट्रिक्स को तब जोड़ोगे तो पहली मैट्रिक्स की, पहले आयु की जो कोटि है, मतलब जो ऑर्डर है वो, तथा दूसरी जो मैट्रिक्स जो आयु है उसकी जो कोटि है, और तुम जोड़ने के बाद में जो तुम्हारा तीसरी मैट्रिक्स आएगी, जो उत्तर आएगा, उसकी भी कोटि जो ऑर्डर है वो तीनों का बराबर होना चाहिए। तभी हम उसकी जोड़ है वो एक सही जोड़ मानी जाएगी। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल करके बताता हूँ। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स, मान लो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको जोड़ना है बी मैट्रिक्स के साथ, बी मैट्रिक्स के साथ, और मान लो एक सी मैट्रिक्स निकलती है, इसको जोड़ने के बाद में क्या निकलती है, एक सी मैट्रिक्स। मान लिया ये सी मैट्रिक्स निकलती है, जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब कोटि, कोटि, वो तीनों, जो तीनों आयु है, तीनों आयु का समान होना चाहिए। मान लिया इसकी कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 3 की, इसकी 2 क्रॉस 3 की कोटि है, तो जो तुम दूसरे के साथ तुम जोड़ रहे हो उसकी भी कोटि समान होनी चाहिए, ऑर्डर समान होना चाहिए, उसका भी ऑर्डर 2 × 3 होना चाहिए। और जो तुम्हारा उत्तर आया, दो को जोड़ने के बाद जो तुम्हारा उत्तर आएगा उसकी कोटि, उसका ऑर्डर भी समान होना चाहिए। तभी हमारी एक जो जोड़ने की जो दो कोटियों को जोड़ेंगे वो एक सही कोटि और सही अवयव कहलाएगा। वरना अगर इनका अगर ऑर्डर बिगड़ गया तो वो हमारा जो हम जोड़ रहे हैं वो क्या होगा, गलत होगा। इसको सही जोड़ने के लिए तीनों की कोटियां बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ करके कैसे करेंगे। भाई जैसे एक मैट्रिक्स है 3 × 3 की, कितने की है, 3 × 3 की, ठीक है, उसमें है एक एक नंबर है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको जोड़ना है दूसरी मैट्रिक्स, दूसरे आयु के साथ, दूसरे आयु के साथ इसको जोड़ना है। मान लो इसकी क्या है, इसको तुम जोड़ोगे, इसके अंदर नंबर है 7 9 3 5 7 4 5 3 2, इसको जोड़ना है। तब इसकी कोटि सेम है तो इसकी भी कोटि सेम होनी चाहिए। अब देखो जब इसका उत्तर आएगा, जब इसका उत्तर आएगा तब उसकी भी कोटि बराबर होनी चाहिए। अब देखो इसको जोड़ते कैसे, सिंपल जो हम जोड़ बाकी करते हैं उसी प्रकार से इन मैट्रिक्स को भी जोड़ते हैं। बस एक अलग बात क्या होगी, ये वाला जो पहली रो का पहला नंबर और जो दूसरी कोटि है, दूसरी मैट्रिक्स है, उसका भी पहले ही रो का पहला नंबर को ही जोड़ेंगे। मतलब ऑर्डर, मतलब जो नंबर है, सीक्वेंस है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसका पहला रो का पहला नंबर 1 है, इसका पहला रो का पहला नंबर 7 है, तो 1 और 7 कितना हो गया, 8। सिंपली जोड़ना है भाई, पहला ये नंबर 7 और ये कितना हो गया, 8। अब देखो पहली रो का दूसरा नंबर 2 है, इसमें दूसरी मैट्रिक्स में पहली रो का दूसरा नंबर 9 है, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11, तो 11 जोड़ दिया। अब देखो इसमें पहली रो का तीसरा नंबर 3 है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है, दूसरा आयु है, उसमें पहली रो का तीसरा नंबर 3 है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। ऐसे जोड़ना है। अब देखो इसमें दूसरी रो का पहला नंबर है 4, और दूसरी जो आयु है उसमें दूसरी पंक्ति का पहला नंबर है 5, तो देखो 4 और 5 कितना हो गया, 9, ठीक है। इसमें देखो पहली मैट्रिक्स के दूसरे पंक्ति में दूसरा नंबर है 5,
और ये तुम्हारे दूसरी जो आयु है उसमें दूसरी पंक्ति का दूसरा नंबर है 7। तो देखो 5 और 7 कितना हो गया 12। 7 और 5 कितना हो गया 12। और देखो इसमें पहली आयु का दूसरी पंक्ति का तीसरा नंबर है 6 और जो दूसरा आयु है उसमें दूसरी पंक्ति का तीसरा नंबर है 4। तो 6 और 4 कितना हो गया 10। ऐसा जोड़ते हैं। अब देखो मतलब तीसरी पंक्ति का पहला नंबर हो गया 7 और दूसरा आयु है उसमें तीसरी पंक्ति का पहला नंबर हो गया 5। तो 7 और 5 कितना हो गया 12। अब देखो इसमें तीसरी पंक्ति का दूसरा नंबर हो गया 8 और इसमें दूसरे आयु में तीसरी पंक्ति का दूसरा नंबर हो गया 3। तो 8 और 3 कितना हो गया 11। इसमें देखो अब तीसरी पंक्ति का तीसरा नंबर हो गया 9 और दूसरे आयु में तीसरी पंक्ति का तीसरा नंबर हो गया 2। तो 9 और 2 कितना हो गया 11। इस प्रकार तुम एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद जो तुम्हारी तीसरी मैट्रिक्स आएगी उसको हम ये बोलेंगे। अब इसका नाम कुछ भी दे सकते हो आप। मान लिया ये ए मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स कौन सी है बी मैट्रिक्स है। तो ये वाली मैट्रिक्स जो तुम्हारा उत्तर आ रहा उसको कैसे लिखोगे सी मैट्रिक्स बराबर ये ऐसे लिखोगे 8 9 12 11 12 और 11 और देखो 6 10 और 11 ये हमारी होगी तीसरी मैट्रिक्स। और देखो इसमें भी 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर आ रहा है मतलब कोटि आ रही है। इसमें भी 3 क्रॉस 3 की कोटि आ रही है, इसमें भी 3 क्रॉस 3 की कोटि आ रही है। तो जो तुम्हारा उत्तर आ रहा है उसमें भी 3 क्रॉस 3 की ही कोटि आएगी। तो इस प्रकार हम दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद में जो तीसरी मैट्रिक्स आएगी वो इस प्रकार हम दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। अब देखो ये होता है दो मैट्रिक्स को जोड़ने का तरीका। अब हम ये देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को घटाने का कौन सा तरीका है। बस बात वही है कि पहली घटाते जो हम पहले नंबर को पहली जो आयु है पहला नंबर को तथा दूसरा जो आयु है दूसरे पहला नंबर को जोड़ने के बाद करते वही काम हम घटाने में कर देंगे। उसको हम क्या बोलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स को घटाना। कैसे करेंगे वो देखेंगे। अगला है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो जो आयु है उसको हम घटाएंगे कैसे। देखो इसको घटाएंगे सेम वही तरीका होगा जो हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। कैसे घटाएंगे पहली मैट्रिक्स मान ली उसके अंदर एलिमेंट है 5 3 2। दूसरी मैट्रिक्स मान ली नहीं दूसरी पंक्ति मान ली उसमें एलिमेंट है 4 6 3। इसमें मान लिया 1 2 4। इसको घटाना है तो माइनस का साइन आ जाएगा सिंपल सी बात है। और दूसरी जो आयु है उसमें मान लिया कि एक नंबर है 10 एक नंबर है 3 एक नंबर है 6 एक नंबर है 8 एक नंबर है 5 एक नंबर है 4 एक है 1 एक है 2 एक है 6। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ हमें घटाना है। तो पहले इन दोनों का जो कोटि है जो ऑर्डर है वो समान होना चाहिए। तो देखो ये कितने बाई कितने की कोटि है 3 क्रॉस 3 की कोटि है। तो ये भी 3 क्रॉस 3 की कोटि आनी चाहिए। और जो तुम्हारा उत्तर है घटाने के बाद जो तुम्हारा उत्तर है उसका भी कोटि समान होनी चाहिए। यानी जो ये मैट्रिक्स होगी जो तुम ये बनाओगे उसकी कोटि पहले से ही लिख दो 3 क्रॉस 3 की ही आएगी। ठीक है। अब देखो 5 में से 10 गया। हमेशा याद रखना अगर छोटा नंबर बड़े नंबर से घटाओगे तो तुम उसको घटा तो सकते हो मतलब 10 में से 5 गया तो 5 तो आ ही जाएगा तुम्हारा। लेकिन जो बड़े के पास में जो साइन है वो उसके 5 के आगे आएगा। मतलब बड़ा नंबर 10 है उसके पास में कौन सा साइन है माइनस का साइन है। तो बड़े में से छोटे में से बड़ा घटाओगे तो घट तो जाएगा लेकिन साइन आएगा बड़ा वाला जो बड़ा के पास है। तो इसका उत्तर क्या आएगा -5। ये लिख दिया -5। अब घटाना है 3 में से 3 गया 3 में से 3 गया तो हर बच्चा जानता है 3 में से 3 जाएगा तो 0 होगा। अगला है 2 में से 6 गया 2 में से 6 गया। तो देखो घटा तो हम सकते हैं 6 में से 2 गया तो 4 होते हैं। लेकिन 2 में से छोटे में से बड़ा घटाना है तो क्या करेंगे 4 तो तुम लिख दोगे लेकिन जो बड़ा नंबर है 6 उसके पास में कौन सा साइन है नेगेटिव साइन है मतलब माइनस वाला साइन है। तो इस 4 के आगे भी माइनस वाला साइन आ जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा -4। अब देखो तीसरा नंबर कैसे निकालेंगे मतलब जो दूसरी पंक्ति का पहला नंबर है 4
और जो तुम्हारा दूसरा अवयव है उसकी दूसरी पंक्ति का पहला नंबर है 8, तो 4 में से 8 गया, लेकिन छोटा नंबर में से अगर बड़ा नंबर घटाओगे तो घट तो जाएगा, उत्तर तो तुम्हारा 4 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर के पास वाला होगा। तो बड़ा नंबर के पास वाला कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो 4 के पास भी नेगेटिव साइन आएगा, तो ये कितना हो गया, माइनस का 4। अब देखो आगे क्या है, दूसरी पंक्ति का दूसरा नंबर है 6, इसमें दूसरी पंक्ति का दूसरा नंबर है 5, तो 6 में से 5 गया तो उत्तर क्या आएगा, 1। अब देखो दूसरी पंक्ति का तीसरा नंबर है 3, और इधर है दूसरी पंक्ति का तीसरा नंबर है 4, तो 3 में से 4 गया तो -1। अब देखो तीसरी पंक्ति का पहला नंबर है 1, इधर भी तीसरी पंक्ति का पहला नंबर है 1, तो 1 में से 1 गया तो उत्तर आएगा 0। इधर देखो तीसरी पंक्ति का दूसरा नंबर है 2, इधर है तीसरी पंक्ति का दूसरा नंबर है 2, तो 2 में से 2 गया तो उत्तर आएगा 0। अब इधर देखो तीसरी पंक्ति का तीसरा नंबर है 4, इधर है तीसरी पंक्ति का तीसरा नंबर है 6, तो 4 में से 6 गया तो घट तो जाएगा, लेकिन बड़ा वाला साइन आएगा, जो बड़े नंबर के पास में माइनस का साइन है, तो ये भी माइनस का आएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा -2। इस प्रकार हम दो मैट्रिक्स को घटाते हैं तो तीसरी मैट्रिक्स इस प्रकार आएगी। आया समझ में? अब आगे देखेंगे कि दो जो तुम्हारा अवयव है उसको गुणा कैसे करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगला है मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसमें सिंपल जिस प्रकार हम जोड़ में जोड़ते हैं और सब्ट्रैक्शन में माइनस करते हैं, वो उससे थोड़ा ये अलग है, गुणा करना अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम समझेंगे अब। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलता है गुणा करना, अवयवों का गुणा करना। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है, वो क्या है कि मान लिया मैंने एक मैट्रिक्स दे दी ए, एक मैट्रिक्स क्या दे दी ए, ठीक है, उसको गुणा करना है बी मैट्रिक्स के साथ, उसको गुणा करना है बी मैट्रिक्स के साथ। अब देखो जो तुम्हारा उत्तर आएगा वो कैसे आएगा, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो मान लिया मैंने जो इसको गुणा करने के बाद में एक तीसरी मैट्रिक्स निकलेगी, तीसरा अवयव निकलेगा, उसका नाम मैंने दे दिया सी मैट्रिक्स। इतना है समझ में? अब देखो इसको मैंने मान लिया कि ये 2x3 की मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस 3, मतलब इसका कोटि क्या है 2x3, और इधर मान लिया कि ये कितने बाई कितने की है, 3x4 की मैट्रिक्स है, कितने क्रॉस 3 कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3x4 की मैट्रिक्स है। जो तुम्हारा उत्तर आएगा, जो तुम्हारी तीसरी मैट्रिक्स आएगी, वो कितने बाई कितने की होगी, वो होगी 2x4 की। कितने की होगी, 2x4 की। मतलब भाई एडिशन, जब हम मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो तुम्हारी कोटि है वो समान होनी चाहिए, ए की भी समान होनी चाहिए, बी की भी समान होनी चाहिए, और जो तुम्हारा उत्तर आ रहा है उसकी भी कोटि समान होनी चाहिए। लेकिन गुना में क्या देख रहे हो तुम, तीनों की कोटि अलग अलग है या नहीं? उसको यही बात है कि कोटि तीनों में अलग कैसे आई, वो हम पढ़ेंगे। जैसे भाई इधर देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल की ओर से बता रहा हूँ, जैसे ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। माना कि ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ये कितनी की है, सी मैट्रिक्स की। मान लिया ये 3x6 की मैट्रिक्स है, ये मान लिया कि 6x4 की मैट्रिक्स है, और ये मान लिया 4x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो हमें एक डी मैट्रिक्स बनानी है, डी मैट्रिक्स बनानी है। अब ए और बी की मदद से हमें मैट्रिक्स बनानी है। अब इधर देखो इसको क्या बोलते हैं हम, पंक्ति, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ, इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ, इसको बोलते हैं पंक्ति, और इसको बोलते हैं स्तंभ। अब इधर देखो बात ये है कि जो पंक्ति इंटू स्तंभ है, तो जो पहली मैट्रिक्स है, जो मैं इधर पहली मैट्रिक्स लिखूंगा, उसका स्तंभ, उसका स्तंभ, और जो दूसरी मैट्रिक्स के साथ में गुणा करूंगा उसकी क्या, पंक्ति। पंक्ति का नंबर अगर बराबर होगा तभी वो मैट्रिक्स हम कर पाएगा, गुना कर पाएंगे, वरना उसका गुना नहीं होगा। वरना वो जो मैट्रिक्स हम करेंगे वो क्या करेंगे, गलत मैट्रिक्स करेंगे, उसका गुना होना असंभव है। जब तक पहली जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स, उसका स्तंभ, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसकी पंक्ति अगर बराबर है
उनका अगर कोटि बराबर है तब उनका गुना हो जाएगा, वरना गुना नहीं होगा। तो देखो जो तीसरी मैट्रिक्स भाई बराबर तो है, लेकिन जो डी मैट्रिक्स हम निकालेंगे वो कौन सी मैट्रिक्स कितने बाई कितने की निकलेगी, ये वाले नंबर्स की, 3 और 4 की। अगर देखो इसकी अगर स्तंभ और इसके दूसरी मैट्रिक्स का अगर पंक्ति दोनों बराबर होगी, तो तीसरी तुम्हारी डी मैट्रिक्स आएगी वो कितने की बाई कितने की आएगी, सीधे बराबर है, तो इन दोनों को गुणा कर दो, 3 × 4 की वो मैट्रिक्स हमारे पास निकल कर आएगी। आया समझ में। अब देखो मान लिया कि एक हमें ई मैट्रिक्स और बनानी है, ई नाम की एक मैट्रिक्स बनानी है। अब देखो बी क्रॉस सी की, मान लिया पहला जो ये ए की जगह कौन ले लेगा आपके पास बी, मतलब एक मैट्रिक्स है 6 × 4 की एक कोटि है, ठीक है। और दूसरी जो तुम्हारी मैट्रिक्स है वो 4 × 3 की एक कोटि है। तो इसमें देखो मैं तुम्हें साफ लिख के बता रहा हूँ, 6 × 4 की एक मैट्रिक्स है, दूसरी है 4 × 3 की मैट्रिक्स है। तुम इसमें क्या देख रहे हो, जो तुम्हारा स्तंभ है वो 4 है, और इसमें क्या देख रहे हो कि जो कोटि है वो 4 है। अगर ये दोनों नंबर बराबर है तो ई जो तीसरी मैट्रिक्स उत्तर में आएगी वो कितने बाई कितने की होगी, 6 × 3 की होगी। कितने की बाई कितने की होगी, 6 × 3 की। जो उत्तर आएगी वो कौन कितने बाई कितने की मैट्रिक्स होगी, 6 × 3 की। आया समझ में। अब मैं तुम्हें ये पूछूं कि है ना ए बी और सी में से तुम एक ऐसी मैट्रिक्स बताओ जिनका मतलब उत्तर आना असंभव है, असंभव यानी मतलब जिसका गुणा करना हम गुणा नहीं कर सकते, तो वो मेरे नजर में एक मैट्रिक्स ये आ रही है। देखो ये वाली मैट्रिक्स कौन सी, अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 × C मैट्रिक्स को करो तो ये आएगी क्या, नहीं आएगी ना। क्यों नहीं आएगी, तो क्योंकि देखो इसका स्तंभ कितना है, 6 है, और इसका जो कोटि है नहीं, इसका जो पंक्ति है वो क्या है, 4 है। तो देखो इधर 6 है और इधर 4 है, मतलब दोनों बराबर नहीं है ना। तो A × C की मैट्रिक्स मतलब गुणा करना असंभव हो जाएगा, मतलब ये जो भी करेंगे ये गलत हो जाएगी। तो मतलब पहली इसका जो स्तंभ है, पहली पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स का जो पंक्ति है वो अगर बराबर होगी तभी हम तीसरी मैट्रिक्स का जो गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, वो कर पाएंगे। अब इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर तुम्हें बताऊंगा। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें ये मैट्रिक्स बताई, ये मैट्रिक्स 2 × 3 की कोटि है, और जो तुम्हारी बी मैट्रिक्स है वो 3 × 4 की मैट्रिक्स है। तो देखो इन इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों बराबर है। जो तुम सी मैट्रिक्स निकालोगे उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाले नंबर्स 2 × 4। ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। अब भाई मैंने तुम्हें एक मैट्रिक्स दे दी 3 × 2 की, कितने की दे दी, 3 × 2 की, और गुणा करना है तुम्हें, ये मान लो ए मैट्रिक्स है, और इधर मान लो मैं तुम्हें बी मैट्रिक्स दे रहा हूँ, 3 × 4 की मैट्रिक्स दे रहा हूँ, कितने नहीं, ये देख लो ना, 2 × 4 की मैट्रिक्स दे रहा हूँ। तो तुम्हें इसको गुणा करना है। तो इसमें देखो स्तंभ की संख्या कितनी है, 2 है, इसमें कोटि की संख्या कितनी है, 2 है। तो तुम्हारी जो सी मैट्रिक्स गुणा करने के बाद में, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो तीसरा अवयव आएगा, जो तुम्हारी मैट्रिक्स आएगी वो कितने बाई कितने की आएगी, 3 × 4 की आएगी। 3 × 4 का मतलब क्या हो गया, उसमें 3 तो पंक्तियां होगी और 4 कितने होंगे, 4 होंगे हमारे स्तंभ। अब देखो इसको गुना करेंगे कैसे, देखो जैसे मानना माना कि ये इसमें कितनी है पंक्तियां, इसमें 3 पंक्तियां, ये पंक्ति ये हो जाएगी, दूसरी पंक्ति ये हो जाएगी, और तीसरी पंक्ति ये हो जाएगी। और स्तंभ कितने हैं, इधर 2 स्तंभ है, एक स्तंभ ये हो जाएगा और दूसरा स्तंभ ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसमें कितनी है पंक्तियां, इसमें 2 पंक्तियां, ये पंक्ति मान ली ये होगी, दूसरी पंक्ति मान ली ये होगी। तो स्तंभ कितने होंगे, 4 स्तंभ होंगे, एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। इस प्रकार स्तंभ होंगे, होंगे ही नहीं होंगे। और जो हमारा जो उत्तर आएगा वो 3 × 4 की मैट्रिक्स आएगा। अब करेंगे कैसे, इधर देखो, अब मान लिया भाई इधर कोई नंबर है 1 2 3, ठीक है, इधर मान लो 4 5 6 नंबर है, कितना 4 5, इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां 1 2 3,
कॉलम कितने होने चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। तो 2 कॉलम ये मान लिया 4 5 6, ये 3/2 की मैट्रिक्स बन गई। 3 तो पंक्तियां है, 1 2 3 और 2 कॉलम है, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया नहीं हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है किसके साथ, 2 क्रॉस 4 के साथ। तो भाई 2 क्या होने चाहिए, पंक्तियां, ये मान ली 2 पंक्तियां हो गई, इसको गुना करने के बाद ये मान ली 2 पंक्तियां हो गई। तो स्तंभ कितने होंगे, होने चाहिए 4 स्तंभ होने चाहिए। तो एक स्तंभ तो ये हो गया, दूसरा मान लिया ये हो गया, तीसरा मान लिया ये हो गया, और चौथा मान लिया मैंने ये हो गया। तो ये हो गया 4 स्तंभ की, तो 2 क्रॉस 4 की ये मैट्रिक्स हो गई। इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो कैसे करोगे, जो ये तुम्हारा पहली है, पहली क्या है, रो है, इसको गुना करोगे कितनी बार, 4 बार करोगे। कितनी बार करोगे, 4 बार। आप बोलोगे कि किन किन के साथ करेंगे, जो तुम ये देख रहे हो, जो पहली पंक्ति का पहला नंबर है उसको गुना करोगे इस 1 के साथ, ठीक है। और जो तुम पहली पंक्ति का दूसरा नंबर देख रहे हो उसको गुना करोगे इस 6 के साथ। मतलब सीधा बताऊं तो पहली पंक्ति पूरी की पूरी गुना होगी दूसरी मैट्रिक के पूरे स्तंभ के साथ, पूरे के पूरे स्तंभ के साथ गुणी होगी। तो देखो एक को साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करना, 1 को इसके साथ कर दिया तो 1 आ गया, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा, 24। ये हमारा पहला नंबर आ गया। क्या आ गया, पहला नंबर। हमें ऐसे के ऐसे कितने नंबर चाहिए होंगे, 3 नंबर, क्योंकि 3 पंक्तियां कितनी होनी चाहिए, मतलब पंक्तियां 3 होनी चाहिए और स्तंभ 4 होने चाहिए। पंक्तियां 3 होनी चाहिए और स्तंभ 4 होने चाहिए। भाई पहला नंबर तो 1 + 24 आ गया। अब देखो, अब ये के ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ होगा भाई, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो ये पहली पंक्ति है 1 और 4 के नंबर वो दूसरे कॉलम के साथ गुणा होगा। तो 1 × 3 कितना हो गया, 3 हो गया, नहीं हो गया। फिर 4 × 6 कितना हो गया, इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 4 × 6 हो गया 24, 24 आ गया, आइए नहीं आ गया। अब देखो, अब ये जो पंक्ति है 1 और 4 उसको गुणा करेंगे इस 7 और 4 से, तो 1 × 7 कितना हो गया, 7, प्लस का साइन, 4 × 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखो 1 और 4 को गुणा करेंगे 6 और 3 से, मतलब पहली पंक्ति अब चौथे कॉलम के साथ गुणा होगी। मैंने बोला ना कि 1 और 4 चारों कॉलम के साथ गुणा होगी। तो देखो 1 को 6 के साथ गुणा किया तो 6 आ गया, और 4 को 3 के साथ गुणा किया तो 12 आ गया। ये हो गया हमने जो मैंने तुम्हें बताया था, इसका कितना होगा, 3 क्रॉस 4 का, 3 क्रॉस 4 की हमारी मैट्रिक्स बनेगी। 3 ये 4 ये, क्योंकि ये दोनों सेम है। 3 क्रॉस 4 की हमें मैट्रिक्स बनानी है। अब पहला जो पंक्ति है वो तो हमारी हो गई। अब पंक्तियां आनी चाहिए 3। और देखो कॉलम तो 4 आ रहे हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम, पंक्तियां चाहिए अब 3। अब क्या उठाना, दूसरे नंबर को उठाना है। क्या उठाना, इस दूसरी पंक्ति को उठाना, या फिर दूसरी पंक्ति वापस इन चारों कॉलम के साथ गुणा करना, चारों कॉलम के साथ गुणा करना। अब देखो दूसरी पंक्ति का पहला नंबर है 2, और इसमें पहला कॉलम का पहला नंबर है 1, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया, नहीं हो गया, 2 × 1 हो गया 2, 2 प्लस साइन 5 × 6 हो गया 30, 5 × 6 कितना हो गया, 30। अब देखो 2 × 3 हो गया 6, प्लस साइन 5 × 6 हो गया 30, ठीक है। अब 2 × 7 हो गया 14, प्लस का साइन 5 × 4 हो गया 20, 20। अब देखो 2 × 6 हो गया 12, कितना हो गया, 12, 2 × 6 हो गया 12, कितना, 2 × 6 हो गया 12, प्लस का साइन 5 × 3 हो गया 15। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई इतनी। अब एक तीसरी कॉलम एक और बच रही है, क्योंकि हमें पंक्तियां कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो ये तीसरा वाला जो पंक्ति है वो किसके साथ गुणा होगी, इस पहले वाले कॉलम के साथ, फिर किसके साथ होगी, इस दूसरे वाले कॉलम के साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। अब करते हैं गुणा, 3 × 1 कितना हो गया, 3, प्लस का साइन 6 × 6 कितना हो गया, 36, तो 36 लिख दिया। 3 × 3 कितना हो गया, 9, तो 9 लिख दिया।
6 गुणा 6 हो गया कितना 36, तो 36 लिख दिया। अब देखो 3 गुणा 7 कितना हो गया 21। अब 6 गुणा 4 हो गया 24, तो 24 लिख दिया। अब देखो 3 गुणा 6 हो गया 18, 18 लिख दिया, प्लस का साइन, प्लस का साइन, 6 गुणा 3 हो जाएगा 18। ये हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी, छठी मैट्रिक्स। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली जोड़ लेंगे और हमारी जो गुणा करने की मैट्रिक्स आएगी वो हमारी तैयार होकर आ जाएगी। इसको अब गुणा जोड़ेंगे कैसे, ये सी मैट्रिक्स लिख दिया। ये हो गई हमारी 3 गुणा 4 की मैट्रिक्स। अब देखो जोड़ेंगे कैसे, 24 और 1 कितना हो गया 25, 25 लिख दिया। 24 और 3 कितना हो गया 27, 27 लिख दिया। 7 और 16 कितना हो गया, 7 और 16 हो गया 21, नहीं 7 और 16 23, 23 लिख दिया। 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 लिख दिया। अब देखो 30 और 2 कितना हो गया 32, 32 लिख दिया। 6 और 3 30 कितना हो गया 36, 36 लिख दिया। 14 और 20 कितना हो गया 34, 34 लिख दिया। 15 और 12 कितना हो गया 27, 27 लिख दिया। अब देखो 6 और 36 और 3 कितना हो गया 39, 39 लिख दिया। अब देखो 9 और 36 कितना हो गया, 9 और 36 हो गया 45, 45 लिख दिया। अब देखो 21 और 24 कितना हो गया, 21 और 24 हो गया 45, 45 लिख दिया। 18 और 18 कितना हो गया 36, ये 36 लिख दिया। ये हम हमारे बन के हो गई तैयार 3 को 4 की मैट्रिक्स। इस प्रकार हम दो मैट्रिक्स अवयवों को गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब यही है बात, जो इसकी कोटि, जो कोटियों का ध्यान देना की जरूरत बहुत ज्यादा है। कोटियों पर ध्यान देंगे तभी हमारी एक मैट्रिक्स ये आएगी 3 क्रॉस 4 की। अब एक और तुम्हें मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर मैं तुम्हें कुछ काम घर के लिए भी दूंगा, फिर तुम कमेंट करके मुझे बताना कि मैं मेरा मल्टीप्लिकेशन में क्या उत्तर आया वगैरह। जैसे कि मैं तुम्हें एक मैट्रिक्स दे दूं, छोटी मैट्रिक्स दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैट्रिक्स होगी तुम्हारी, मान लिया कि 1 क्रॉस 3 की, ठीक है। तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका नाम है ए, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है मान लो 3 क्रॉस 1 के साथ, तो तुम्हारा उत्तर क्या आएगा भाई। 1 क्रॉस 3 है मतलब पंक्ति 1 होनी चाहिए, 3 मतलब कॉलम 3 होने चाहिए, तो पंक्ति 1 मैंने नंबर डिसाइड कर लिया 1 2 और 4। देखो इसमें पंक्ति कितनी है 1 है, कॉलम कितने हैं 3 है, यानी ये कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये। अब इसमें क्या है 3 कोस 1, 3 कोस 1 मतलब पंक्तियां कितनी होनी चाहिए, पंक्तियां 3 पंक्तियां होनी चाहिए और कॉलम 1। तो मैंने मान लिया कि एक एग्जांपल के 6 5 6 मान लिया, 6 5 6। इसमें देखो पंक्तियां कितनी है 3 है, ये पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, और कॉलम, कॉलम तो हमारा एक है ही है, ये हो गया हमारा कॉलम, ठीक है। अब इसको क्या करना है गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करेंगे, वही का वही नियम। देखो इसका क्या देखेंगे स्तंभ देखेंगे, इसका क्या देखेंगे पंक्ति, क्या देखेंगे पंक्ति, इसका स्तंभ और इसका पंक्ति बराबर है, तब कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनेगी, ये वाले मैट्रिक्स बनेगी। इसको और इसको गुणा कर दो, मतलब हमारी जो कोटि होगी कितने बाय कितने की होगी, 1 गुणा 1 की होगी। कोटि को बोलते हैं ऑर्डर। हमें एक क्रॉस, जिसमें मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जिसमें एक ही क्या हो पंक्ति और एक ही क्या हो, एक ही क्या हो हमारा स्तंभ हो। तो कैसे बनाएंगे इधर देखो, ये मान लो कि सी मैट्रिक्स बनेगी। अब एक ही कोटि और एक ही क्या हो स्तंभ हो। तो देखो ये ये क्या है कोटि है, ये क्या है पंक्ति है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। अब ये एक ही है, मतलब हमें किसकी बनानी है, एक क्रॉस एक ही बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, इधर देखो एक क्रॉस एक ही बनानी है। तो देखो इसमें क्या होनी चाहिए, एक ही पंक्ति होनी चाहिए। तो भाई हम करते क्या था, हमने पहला पिछले वाला एग्जांपल देखा था, इसको पूरे को इसके साथ गुणा करना है, तो करेंगे। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 6 कितना हो गया 6, और 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और 4 इंटू 6 कितना हो गया 24, 24, ठीक है। तो तुम्हारा उत्तर कितना आएगा,
6 और 10 कितना हो गया 16, 16 हो गया, 16 और 24, 16 और 24 हो गया 40, कितना हो गया 40। ये तुम्हारी एक रो से एक ही मैट्रिक्स आ गई। अब देखो इसको कोई ये नहीं बोलेगा कि ये मैट्रिक्स आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई। जो तुम्हारे न्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो 10 नंबर के एमसीक्यू और 10 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, उसमें मान लो कि इस टाइप की तुम्हारा एक मैट्रिक्स दे दी, ठीक है, इस टाइप की मैट्रिक्स दे दी और इसमें ऐसे ऑप्शन दे दिए, भाई एक ऑप्शन तो आ गया तुम्हारा ये वाला, मान लो एक ऑप्शन आ गया ये, एक आ गया ये, एक आ गया -40, एक आ गया मान लो 39 आ गया मान, तो तुम किसके ऊपर टिक करोगे? ये मान लिया ऑप्शन वाला आ गया, तो किसके ऊपर टिक करोगे? अब देखो दिखने में तो ये भी 40 है लेकिन ये भी 40 है, लेकिन तुम ये वाला मैट्रिक्स वाला पे ऊपर टिक करोगे, क्योंकि हमारा उत्तर क्या आ रहा है? मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है। जब हम दो मैट्रिक्स को गुणा करते हैं, जो तीसरी मैट्रिक्स आती है वो भी मैट्रिक्स में ही आएगी, कोई सिंपल ऐसा कोई नहीं लिखेगा। ऐसा सिंपल लिखोगे तो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। तुम्हें जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करने के लिए ये 40 भी देगा और इस मैट्रिक्स में जो 40 है वो भी देगा, लेकिन हमें हमारी समझदारी रखनी है, और जो मैट्रिक्स है, जो तीसरी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स आएगी गुना करने के बाद में, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला 40। कोई भी ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया, तो ये वाला कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कि एक और एग्जांपल मैं तुम्हें कराता हूं कि गुणा कैसे करते हैं। मान लिया कि भाई एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको गुणा करना है 2 क्रॉस 3 के साथ, ठीक है। तो भाई हमें ये देखेंगे इसका स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर है, बराबर है, हाँ बोलेंगे सर बराबर है। तो कोटि क्या होगी? जो सी मैट्रिक्स आएगी, ये मान लिया ए मैट्रिक्स है, ये मान लिया बी मैट्रिक्स है, जो तुम्हारी सी मैट्रिक्स आएगी वो कितने बाई कितने की होगी? पहले ये बताओ। वो होगी इसको इसके साथ गुणा करना, मतलब 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स होगी। 2 गुणा 3 की मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? जिसमें 2 पंक्ति हो और कितने होने चाहिए? कॉलम, कॉलम 3 होने चाहिए। अब देखो मान लिया मेरे हिसाब से मैंने नंबर ले लिया -5, -3, 2, 7, इसमें 2 बाई क्रॉस, सॉरी ये देखो 2 क्रॉस की ये बन जाएगी 7 और 4। देखो इसमें 2 ही पंक्तियां हैं, ये पंक्ति ये हो गई और एक पंक्ति ये होगी, और 2 ही कॉलम है, एक कॉलम तो ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया। इसको क्या करना है? गुणा करना है किसके साथ? 2 क्रॉस 3 के साथ। तो ये मान लिया 2 बाई क्रॉस हो गया 5 और -2, और ये मान लिया 6, 3, ये मान लिया 4 और 5। अब इसमें देखो 2 पंक्तियां हैं, एक हो गई ये, दूसरी हो गई ये, कॉलम कितने हैं? स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ ये हो गया, दूसरा स्तंभ ये हो गया और तीसरा स्तंभ ये हो गया। अब इसको करना है हमें गुणा, तो कैसे करेंगे? वो का वो नियम, इस -5 इसकी पंक्ति है, पंक्ति कौन सी है? -5 और -3, ये वाली पंक्ति किन किन से गुणा होगी? एक बार इससे होगी, एक बार इससे होगी और दूसरी तीसरी बार इससे होगी। तो करो भाई। अब इसकी पंक्ति क्या है? इसका पंक्ति का पहला नंबर है -5 और इसका कॉलम का पहला नंबर है 5। कितना है? 5। तो देखो हमेशा याद रखना, अगर दो नंबर को एक माइनस का हो और दूसरा नंबर मान लो प्लस का हो, देखो किसी के आगे कोई साइन नहीं लगा होता है तो वो हमेशा प्लस का ही होता है। किसका होता है? प्लस का। तो देखो -5 को 2 से गुणा करना है, तो भाई गुणा तो हम कर देंगे, 5 × 2 कितना हो गया? 10। लेकिन एक नंबर अगर माइनस का होना तो चिन्ह भी तुम्हारा माइनस का आएगा, ये हमेशा याद रखना। और अगर एक बात ये भी याद रखना, अगर दोनों ही चिन्ह दोनों के गुणा करे, दोनों के दोनों चिन्ह माइनस के हो, तो तुम्हारा उत्तर क्या आएगा? भाई गुणा तो कर दो, 5 × 2 हो गया 10, लेकिन साइन कौन सा हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? गुणा करते टाइम प्लस हो जाएगा। तो 5 × 2 हो जाएगा 10। मतलब इस प्लस को लिखो या नहीं लिखो बात एक ही है, तुम्हारा उत्तर आएगा 10। ठीक है। अगर इसको सीक्वेंस बदल दो तो भी तुम्हारा गुणा करने पर मल्टीप्लाई क्या मतलब गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वो भी -10 का आएगा। कैसे आएगा? जैसे 5 × -2 कर दूंगा मैं तो भी तुम्हारा उत्तर कितना आएगा? -10। अगर दोनों में से एक भी कोई सा भी माइनस का हो जाए और बीच में गुणा हो जाए तो तुम्हारा उत्तर आएगा गुणा करने के बाद में वो माइनस का ही आएगा। अगर दोनों माइनस के और गुणा करने पर वो प्लस हो जाते हैं। इतना है समझ में? तो आगे देखो, अब देख इसको -5 को गुणा करना है इस 5 से, तो उत्तर आएगा 5 × 5, 5 × 5 25, माइनस का 25।
ठीक है। अब इसको गुणा करना है -3 इंटू -2, कितना हो गया -3 इंटू -2, मैंने बताया था दोनों माइनस हो तो गुणा कर दो डायरेक्ट 6 आ जाएगा उसके उत्तर। तो ये बीच में प्लस ये 6, पहली पंक्ति पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब पहली पंक्ति वापस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो देखो -5 इंटू 6 कितना हो गया -5 इंटू 6, -5 इंटू 6 हो जाएगा माइनस के 30, कितना हो जाएगा -30, ये -30 लिख दिया। अब देखो -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा -9। आप बोलोगे कि सर आप तो हर बार प्लस लिखते हो, अब की बार माइनस क्यों लिखा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये -3 है, इसको -3 को +3 से गुणा करेंगे तो -9 आएगा। मैंने तुम्हें बताया था ना, एक अगर प्लस हो दूसरा अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो दोनों में से तो वो माइनस का आता है। उसी प्रकार एक माइनस का है, इसको 3 को गुणा करेंगे तो -9 हो गया। अब वापस वो के वो चीज करेंगे, पहली पंक्ति किसके साथ गुणा होगी इस तीसरे कॉलम के साथ। तो देखो -5 गुणा 4 कितना हो जाएगा -5 गुणा 4, -5 गुणा 4 हो जाएगा -20, -20 लिख दिया। अब -3 गुणा 5 कितना हो जाएगा -15, -15 इतना आया समझ में। अब वापस वो के वो चीज करेंगे, इस हाथ को किससे गुणा करेंगे इसके साथ, फिर इसको दूसरी पंक्ति को इसके साथ, फिर वापस दूसरी पंक्ति को इस तीसरे कॉलम के साथ हम गुणा मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 7 गुणा 5 कितना हो गया 35। अब देखो 4 गुणा -2 कितना हो गया -8। अब वापस 7 गुणा 6 कितना हो गया 42, और 4 गुणा 3 कितना हो गया 12, 12 लिख दिया। 7 गुणा 4 कितना हो गया 28, 4 गुणा 5 कितना हो गया 20। अब कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है 2/3 की मैट्रिक्स। अब देखो गुणा करने के बाद ये सी मैट्रिक्स कैसे आएगी वो हम करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे अभी तो देखो, ठीक है। देखो -25 + 6, तो देखो ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, 25 एक बड़ा नंबर है 6 एक छोटा नंबर है, तो माइनस तो तुम कर दो, 25 में से 6 तो चला जाएगा, लेकिन जो बड़ा नंबर के पास वाला साइन है वो आएगा, मैंने तुम्हें पहले बताया था। तो 25 में से 6 गया, उत्तर कितना आएगा मेरा 19, लेकिन ये प्लस में नहीं आएगा, ये माइनस बड़े नंबर के पास में जो साइन है वो लगेगा, तो -19 हो जाएगा। अब देखो -30 -9, इधर देखो जब हम दो नंबर को गुण माइनस करते हैं वो कैसे आएंगे, जैसे एक नंबर -5 है मान लिया, एक दूसरा नंबर है -4, जब हम दो नंबर को माइनस करते हैं, ये भी माइनस का हो और ये भी माइनस का हो, तो वो उसका उत्तर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, क्या करो दोनों को जोड़ दो, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, और साइन लगा दो माइनस का, साइन लगा दो माइनस का। लेकिन यही बात अगर गुणा में होती, जैसे -5 इंटू -4 होता, तो कैसे करते, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो उत्तर आता 20, लेकिन साइन हमेशा प्लस का आता, किसका आता प्लस का, लेकिन इधर हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, -5 -4 कितना आएगा 9, वो भी साइन क्यों कौन सा आएगा -9। उसी प्रकार इधर देखो -3 -9 कितना हो जाएगा -39, ठीक है। अब ये देखो -20 -15 कितना हो जाएगा -35। अब ये देखो 35 - 8, 35 में से 8 गया कितना होगा 35 में से 8 गया 27, ठीक है। अब 42 और 12 कितना हो गया 54, कितना हो गया 54। अभी तो देखो 28 और 20, 58 कितना हो गया नहीं 48, कितना हो जाएगा 48। ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बन जाएगी 2 क्रॉस 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनेगी। इस प्रकार हम दो मैट्रिक्स को गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आज के लिए हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं। हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया भाई, दो मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स को हम घटाते कैसे हैं, और दो मैट्रिक्स को हम गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो जो बात याद रखने की है वो क्या है कि जो हम दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं उसमें जो कोटि है वो तीनों जोड़ने के, जो दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं उनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए, लेकिन गुणा करते टाइम अगर एक पहली मैट्रिक्स की कोटि ये है दूसरी मैट्रिक्स की कोटि ये है, तो स्तंभ और कॉलम का सेम होना चाहिए। तो मैं आज तुम्हें आज आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं, और मैं तुम्हें
3-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये तुम्हें घर से इस मल्टीप्लाई वाला करके लाना है और तुम्हें कमेंट भी करना है। और कमेंट करने के बाद मैं अगर तुम्हारा आंसर सही है तो मैं ये ऐसे लिखूंगा करेक्ट आंसर, वरना तुम्हें इमेज फोटो बनाकर भी भेज दूंगा और उस कमेंट बॉक्स में सही आंसर भी डाल दूंगा, ताकि तुम्हें तुम्हें मतलब आसानी हो उस आंसर को परखने की। तो आज के लिए हम इस क्लास को इतना ही रखते हैं। तो तुम्हारा होमवर्क आज के लिए ये है कि एक मैट्रिक्स है 4 5 6 -8 2 4, ये मान लिया 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, उसको गुणा करना है। किसके साथ करोगे? मान लिया 3 क्रॉस 2 के साथ गुणा करोगे, तो भाई 3 क्रॉस बना दो, इसके साथ गुणा करना है और जो उत्तर आएगा, जो सी मैट्रिक्स आएगी वो हमें बतानी है। ठीक है, और एक पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन -5 -4 -3 -2 -1 0 1 3 0, इसको गुणा करना है। 3 बाई 3 कोस 3 की मैट्रिक्स है, इसको गुणा करना है 3 कोस 2 के साथ। ये सी वाली मैट्रिक्स तुम्हें बतानी है। ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क, और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आज के लिए क्लास रखते हैं यहीं तक, और आगे तुम्हारे जो पढ़ाई करेंगे वो भाई किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और मैट्रिक्स के 2-3 प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ेंगे। और तुम्हारा आगे जो इन्वर्स के क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, वो पूरा का पूरा कैसे इन्वर्स निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों को, और ताकि इन क्लास के बारे में वो उन्हीं को भी पता चले और वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।